हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, और जो भी चैप्टर्स आपके प्रीवियस हैं उसके सारे ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व कर चुके हैं बारी बारी से, और आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव मेरे प्लेलिस्ट में दिखाई देंगे। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखो, चैप्टर के नाम से समझो कि इसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति, और इसको अगर हम लोग कह लें ये रहा आपका ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में। ठीक है, अब देखो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होगा। यहां पे ओके, अब देखो त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, इसका मतलब तीन हो गया। कोण का मतलब क्या होगा, कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। मतलब कहा गया कि त्रिकोणमिति का मतलब होगा कि जब भी किसी त्रिभुज के हम लोग मापन करेंगे किसी भी त्रिभुज का, तो वो आएगा त्रिकोणमिति के कैटेगरी में। ठीक है, अब यहां पे देखो कि सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जो इसके फॉर्मूलाज हैं वो समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको सूत्र नहीं लर्न होगा तब तक आप त्रिकोणमिति को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है वो मुख्यतः सूत्रों पे आधारित है। अब कौन सा सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, हम यहां पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह पता है कि त्रिकोणमिति में टोटल 6 अनुपात होते हैं। क्या सब आपको पता है, कॉस, साइन, साइन कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गए। देखिए यहां पे टोटल आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया, और यही हो गया टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यह समझ में आ गया। अब आपको यहां पे यह समझना है, सबसे पहले त्रिकोणमिति जो अप्लाई होता है वो किस ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे, कहने का मतलब समकोण त्रिभुज पे। मतलब जब भी कभी त्रिकोणमिति अप्लाई होगा तो वो किस में होगा, तो समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होगा, जिसका एक एंगल बिल्कुल निश्चित है कि 90 डिग्री का होना चाहिए। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको यहां पर समझना है, अब देखो कि एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा, या जिसको हम लोग साइन ए साइन बी भी कहते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। इसके बाद फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। इसके बाद फॉर्मूला होता है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। अब देखो कि इसका जस्ट इनवर्स, कॉस थीटा का जस्ट इनवर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला H/P होता है। अब कॉस थीटा का जस्ट इनवर्स होता है सेक थीटा, जिसको हम लोग हिंदी में व्युत्क्रम कहेंगे। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, ये आपको आ गया सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल्स टू, अब देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H, तो सेक थीटा का फॉर्मूला H/B, और इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा तो हमने आपको बता दिया। अब टेन थीटा के प्लेस पे यहां पे क्या आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा टेन थीटा का जस्ट इनवर्स होता है कॉट थीटा, तो यहां पे आ जाएगा कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा, ये है P/B, ये हो जाएगा B/P। बातें समझ में आ गई। ये एक इतना फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। और भी कुछ फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चन में दिखाई पड़ेगा। क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीनों फॉर्मूला भी आपको लर्न हो गया। ओके, अब देखो इतना फॉर्मूला गया, एक और फॉर्मूला की आपको जरूरत पड़ेगी। कहां पे, तो इस तरह का फॉर्मूला। यहां पे देखो कि साइन 90 माइनस थीटा, ये इक्वल किसके होता है, कॉस थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा, ये इक्वल हो जाता है किसके, साइन थीटा के। टेन 90 माइनस थीटा, ये इक्वल हो जाता है कॉट थीटा के, और इसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा, ये इक्वल हो जाता है टेन थीटा के। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा, और ये इक्वल हो जाता है सेक थीटा के। अब इतना चीज अगर आपको पता है तो लगभग सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हाँ, एक चीजों की और जरूरत पड़ेगी, वो है आपका एंगल पता होना चाहिए। अब एंगल, चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में आके देखते हैं कि
चलो इसको आपके पास अगर पेपर और पेन है तो उसको आप आराम से लिख लो इस सारे फॉर्मूला का, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो कि कुछ फॉर्मूला यहां पे है, जैसे कि यहां पे कुछ समझो पहले, जैसे साइन कॉस टेन। अब जैसे साइन ए, कॉस ए और टेन ए, थीटा लो या आप ए लो। ये देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आ गया। अब एक चीज देखो कि साइन ए मतलब साइन 0 डिग्री जो है ये किसके इक्वल हो जाता है, तो साइन 0 डिग्री इक्वल हो जाता है, साइन 0 डिग्री ये इक्वल हो जाएगा, ये साइन रहा, ये कॉस रहा और ये टेन रहा। साइन 0 डिग्री ये इक्वल हो जाएगा 0 के, साइन 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा 1/2 के, और साइन 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा 1/√2 के, और साइन 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा √3/2 के, और साइन 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा 1 के। ऐसे ही कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है। इसके बाद कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, और इसके बाद कॉस 90 डिग्री ये आपको आ जाएगा 0। बातें समझ में आ गई। अब टेन का देखो, टेन 0 डिग्री ये 0 होता है, इसके बाद टेन 30 डिग्री ये √3 होता है, टेन 45 डिग्री 1 होता है, टेन 60 डिग्री यहां पे देखो टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है, 1/√3, टेन 60 डिग्री √3 होता है, और टेन 90 डिग्री ये अपरिभाषित होता है, मतलब इसका वैल्यू नहीं। अब देखो कि साइन का जस्ट इनवर्स जो है वो कॉसेक होता है। अब देखो यहां पे आप खुद ही समझ सकते हो, जैसे अगर आपको 3 याद है तो 3 पता चल जाएगा कि जैसे साइन 0 डिग्री अगर 0 है तो इसको अगर कॉसेक 0 डिग्री आपसे पूछेंगे ये भी कितना आ जाएगा 0/1, कहने का मतलब ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब जस्ट पलट देंगे तो हमें सबका आंसर पता चल जाएगा। अब इतना फॉर्मूला अगर लर्न हो गया, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलो इतना स्पेस में बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि साइन 63 डिग्री और डिवाइडेड बाय कॉस 27 डिग्री, मतलब साइन 63 डिग्री अब बट्टा कॉस 27 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यहां पे समझो साइन 63 डिग्री और बाय कॉस 27 डिग्री। अब एक बात बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन, अब 90 में से अगर हम 27 घटा दें तो हमें 63 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। तो इसको हम लोग साइन 63 को साइन 90 - 27 लिख सकते हैं, और ये रहा आपका कॉस 27 डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे, साइन 90 - थीटा हमने फॉर्मूला पढ़ाया है, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब ये आपको आ जाएगा कॉस 27 डिग्री, और बाई कितना आ जाएगा कॉस 27 डिग्री। यहां से देखो cos 27 डिग्री के cos 27 डिग्री कैंसिल हो गया, मतलब 1 आ गया। 1 किस में दिया गया, ये आपको ऑप्शन बी में, इसका मतलब 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि टेन थीटा, ये थीटा है, टेन थीटा बराबर किसके है, तो 8/15 के। अब देखो यहां पे फाई की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको फाई नहीं समझना है, आपको थीटा समझना है, ठीक है। यहां पे टेन थीटा इक्वल कितना के दिया गया, तो टेन थीटा आपको इक्वल दिया गया है 8/15 के, 8/15 के। अब देखो इसको बनाने, पहला क्वेश्चन है इस तरह का, हम पहले बाय प्रोसेस सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद हम बताएंगे आपको शॉर्ट प्रोसेस। अब बाय प्रोसेस अगर चलेंगे, आपको हमने बता रखा है कि जब भी कभी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा तो समकोण त्रिभुज होना चाहिए, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं। सपोज करते हैं कि थीटा है, ये थीटा यहां होगा, और आपको पता होना चाहिए कि जब थीटा ये होगा तो ये कहलाएगा आधार, आधार जिसको हम लोग बेस कहते हैं,
और ये हो जाएगा लंब, लंब जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा कर्ण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। अब चलो ये बातें समझ में आ गई। अब टेन थीटा दिया गया। अब एक बात बताओ, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे सर पी बाई बी होता है। पी बाई बी कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब यहां पे देखो कि इसको आप मान लो 8 है और 15 है, हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर ए बी है। अब जब आपको बातें समझ में आ गई, अब इसको यहां पे इरेज कर लेते हैं। ओके, ए बी और सी। यहां पे देखो कि हम लोग सपोज कर लेते हैं, माना कि ए बी परपेंडिकुलर है और इसको आप मान लो 8x के बराबर, तो ये आपको आ गया 8x। इसके बाद BC क्या है, बेस, इसको आप मान लो 15x के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 15x। अब आपको ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के। अब AC स्क्वायर, तो AC इक्वल टू आ जाएगा आपको रूट अंडर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब रूट अंडर AB के प्लेस पे कितना है, तो AB के प्लेस पे आपको दिया गया 8x, ये 8x का स्क्वायर, और BC के जगह पे कितना दिया गया 15x, तो 15x का स्क्वायर। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 8 64, 64x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 8 8 64 और 15 15 कितना आ जाएगा 225 x स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहां पे आपको आ जाएगा 5 4 9, 6 2 8 और 2 x स्क्वायर, और आपको पता है कि 17 का स्क्वायर 289 होता है, यहां से आपको आ गया 17x। कहने का मतलब AC क्या है, तो AC हाइपोटेनस है, जो आपको आ गया 17x। ओके, ये पता चल गया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कॉसेक थीटा। अब यहां पे आप कॉसेक थीटा फाइंड कर लो, कॉसेक थीटा। अब आपको कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पता होगा, h/p होता है। h/p कहने का मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस के प्लेस पे AC है और परपेंडिकुलर के प्लेस पे AB है। हाइपोटेनस कहने का मतलब कर्ण होता है और परपेंडिकुलर कहने का मतलब लंब होता है, तो कर्ण बट्टा लंब आ गया। यहां पे कितना आ गया, तो AC के प्लेस पे 17x है और AB के प्लेस पे 8x है। यहां पे x से x कैंसिल हो गया, मतलब आपको 17/8 आ गया। अब देखो कि 17/8 कहां दिया गया, ये आपको ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व किए हैं, अब आप 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा और इसके लिए इतना ज्यादा आप टाइम दोगे, क्या ये आपको उचित लगता है? बिल्कुल नहीं। अब देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो शॉर्ट में हम कैसे बनाएंगे, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस में आपको नहीं घूमना है। हम लोग कैसे इजी वे में आंसर तक पहुंच सकते हैं वो हम आपको यहां बता रहे हैं। क्या दिया गया आपको, हमें टेन थीटा दिया गया, टेन थीटा, और टेन थीटा कितना है, तो टेन थीटा हमको दिया गया 8/15। कितना दे दिया गया है, 8/15 दिया गया। 8/15। अब आपको यह पता होगा कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब बोलोगे सर p/b होता है, इसका मतलब p ये आपको 8 दे दिया गया, b मतलब आपको 15 दे दिया गया। इसको आप b कर लो। आपको p पता है 8 हो गया, b पता है 15 हो गया। अब आपको इतना पता होगा कि h स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको आप छोटा b कर लो, p/b, यहां पे आ गया b = 15, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p के जगह पे कितना है, p के जगह पे 8 है, 8 का स्क्वायर कर लो। b कितना है, 15 है, 15 का स्क्वायर कर लो। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, 225 में 64 ऐड करेंगे ये आपको आ जाएगा 289।
इसका मतलब अगर h फाइंड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा रूट अंडर 289, मतलब आपको 17 17 289 17 आ गया h। पूछा क्या गया आपसे? कॉसेक थीटा। क्या पूछा गया? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अब बोलोगे सर h बाई पी होता है। अब h बाई पी होता है तो h और बाई पी। आपने h कितना निकाला? तो h अभी आपने 17 फाइंड किया। p कितना दिया गया है? p 8 दिया गया है। इसका मतलब 17/8, ये देखो आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर से आपका आंसर 17/8 आ गया। तो अब जब भी कभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हम लोग इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे ताकि हम जल्दी आंसर तक पहुंच सके। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि sin 90 माइनस थीटा। आपको पता है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया। तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, इसका मतलब 3 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा किसके बराबर होगा? अब देखो यहां पे दिया गया आपको sec थीटा। अब डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। sec थीटा कितना? 13/12। अब sec थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा। cos का रेसिप्रोकल होता है sec। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b बाय h। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h बाय b। इसका मतलब आपको h दिया गया कितना? 13। h कहने का मतलब हाइपोटेनस होता है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। b कहने का मतलब बेस। बेस का मतलब आधार होता है। आधार आपको 12 दिया गया और आपको h पता है, b पता है, p तो आपको नहीं पता है। p नहीं पता है, p व्हाट? हम लोग फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहां से? पाइथागोरस थ्योरम से। h की जगह पे मतलब 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। p कितना है? नहीं पता। और b स्क्वायर कहने का मतलब 12 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 13 169 होता है, बराबर पी स्क्वायर अब प्लस 12 बरहन 144 होता है। माइनस कर लो, इस तरफ माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस होगा 5, 6 में से 4 माइनस होगा 2, और ये बराबर हो जाएगा किसके? पी स्क्वायर के। यहां से p कितना आ गया? p आपको आ गया रूट अंडर 25, या आप रूट अंडर 25 को हो या इसको 5 कह सकते हो। तो आपको p के प्लेस पे कितना मिल गया? p आपको 5 के बराबर मिल गया। अब हमें अगर p 5 के बराबर मिल गया तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया कि cot थीटा किसके बराबर होगा? फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे सर b बाय p होता है। यहां से b कितना है? बेस 12 दिया गया, जिसको हम लोग आधार कहते हैं, आधार 12 है। और परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब कहते हैं, लंब कितना दिया गया? तो अभी हमने 5 पता किया। इसका मतलब cot थीटा बराबर हो गया 12/5 के। किसमें दिया गया? ये आपको दिया गया ऑप्शन सी में। इसका मतलब 4 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या दिया गया? अब देखो कि कॉस स्क्वायर थीटा एक तरफ है और एक तरफ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको समझो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अब एक बात बताओ, हमने एक फॉर्मूला आपको बताया क्या? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब अगर हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया गया, किसके इक्वल हो जाएगा? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कहां से आया था? आपको फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब दूसरा क्या है? यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल होता है। आपको पूछ लिया गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसको इस तरफ ले जाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। मतलब यहां पे आपको आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको यह पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, और कॉसेक स्क्वायर थीटा के बारे में हम पहले ही आपको बता दिए कि यह साइन का इनवर्स होता है। इसका मतलब यह क्या आ जाएगा? 1 बाय यहां पे साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे भी 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, आंसर आपको 1 मिल गया। 1 किस में दिया गया? ये आपको दिया गया ऑप्शन डी में। इसका मतलब 5 का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री। अब देखो कितना दिया गया? 10 10 डिग्री,
इनटू मतलब गुना का चिन्ह, टेन 15 डिग्री, फिर टेन 75 डिग्री और टेन 80 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अब एक बात बताओ, 10 है, अब इसको अगर हम 90 माइनस 80 कर दें तो बोलोगे सर 90 माइनस 80 करने पे भी तो 10 आएगा, इसका मतलब 90 माइनस 80 करने पे आपको 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसको अगर हम लिख लें 10 90 माइनस 75, अब बताओ कि 90 माइनस 75 करने पे कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब 10 15 को 10 90 माइनस 75 भी लिखा जा सकता है। और इसके बाद ये आपका 10 75 है और 10 80 है, 10 80 है। अब एक बात बताओ, हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था सबसे स्टार्ट में, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो बोलोगे सर इसके जगह पे आप आ जाएगा कॉट 80 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा मतलब इसके जगह पे आप आ जाएगा कॉट 75 डिग्री, और इसके बाद 10 75 डिग्री और इंटू 10 80 डिग्री, 10 80 डिग्री। अब एक बात बताओ, कॉट है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/10 80 डिग्री, गुने कॉट है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/10 75 डिग्री, गुने 10 75 डिग्री और गुने 10 80 डिग्री। अब एक बात बताओ, 10 80 से 10 80 कैंसिल, 10 75 से 10 75 कैंसिल, इनमें से एक को एक से गुना करने पे एक आएगा, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। अब कॉसेक थीटा का मतलब हम आपको क्या बताए हैं कि साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, इसका मतलब जहां भी 1/sin थीटा दिखाई दे, कहां पे है तो 1/sin थीटा आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 7 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि 2 sin थीटा बराबर 1 के है तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा किसके बराबर होगा। यहां पे समझो क्या क्वेश्चन में हमें दिया गया कि 2 sin थीटा और ये बराबर किसके है, 1 के। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि sin थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 के। अब देखो यहां से सॉल्व करने का 2 प्रोसेस, एक लॉन्ग प्रोसेस एक शॉर्ट प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस से चलोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, हम लोग शॉर्ट प्रोसेस के लिए बढ़ते हैं। अब बताओ कि sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब बोलोगे सर P/H होता है sin थीटा का फॉर्मूला। अगर P/H होता है तो ये P आ जाएगा और यहां पे H आएगा। यहां से आपको P मिल गया कितना, 1 के बराबर, H मिल गया कितना, 2 के बराबर, B कितना है नहीं पता, B फाइंड कर लो। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को पता है कि फॉर्मूला होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसी को हिंदी में आप समझ सकते हो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, अब यहां से देखो कि p स्क्वायर h स्क्वायर की जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर कर लो बराबर p स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, b तो पता नहीं है, b को b ही रहने दो। यहां पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा और 4 बराबर हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर के। यहां से आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 1 करेंगे 3 और ये 3 बराबर हो जाएगा b स्क्वायर के। यहां से आप कह सकते हो कि b किसके इक्वल हो जाएगा, √3 के बराबर आ जाएगा। अब आपको p b h तीनों पता है, आप कुछ भी पता कर सकते हो। पूछा गया आपसे 3 cot स्क्वायर थीटा, 3 cot स्क्वायर थीटा और प्लस 3। अब एक बात बताओ, 3 गुने, अब cot थीटा अगर आप पता करोगे तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है, तो ये आपको आ जाएगा। यहां पे पहले आप cot थीटा पता कर लो, इसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। cot थीटा, अब इसका फॉर्मूला आपको पता है b/p होता है। बेस के प्लेस पे कितना है तो बोलोगे सर बेस तो अभी फाइंड किए हैं हम लोग, √3 है। परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या है तो 1 है, इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आपको आ गया b/p, कहने का मतलब परपेंडिकुलर की जगह पे 1 था तो √3 आ गया। अब √3 मिल गया और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 3 cot स्क्वायर थीटा और प्लस 3, इसका मतलब 3 गुने cot थीटा कितना फाइंड किए हो, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3। अब इसको देखो 3 गुने, अब √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब प्लस 3 आएगा, 3 या 9 और 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 कहने का मतलब 12 आ गया।
ये कहां पे दिखाई दे रहा है? ये आपको विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 8 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, तो cos a प्लस बी का मान होगा। अब यहां पे समझो क्या कहा गया कि एक त्रिभुज एबीसी है, कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी में क्या कहा गया कि एबीसी में c 90 डिग्री का है, अगर c 90 का होगा तो ये 90 का आ गया, c हो गया, इसको आप b मान लो और इसको आप a मान लो, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया कि ये 90 डिग्री का है तो a प्लस बी। अब एक बात बताओ कि आपको इतना पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में एक एंगल अगर आपको 90 दिया गया तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा गया कि cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। आपको पता होगा कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो cos 90 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? 0 के। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं cos a प्लस बी ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब 9 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। अब यहां पे समझो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब एक बात बताओ कि 2 गुने cos 60 का मान कितना होता है? अब बोलोगे सर cos 60 का मान 1/2 होता है, यहां से आ जाएगा 1/2 और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर लो। इसका मतलब ये आपको आ जाएगा 2 गुने 1/2 का स्क्वायर करने पे 1 बट्टा कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहां से आपको मिल गया 1/2। अब 1/2 मिल गया, किस में दिखाई दे रहा है? ये आपको विकल्प डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 10 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया कि यदि कोसेक थीटा बराबर √10 है तो सेक थीटा किसके बराबर होगा? यहां पे समझो कोसेक थीटा और ये बराबर दिया गया √10 के। अब बताओ √10 को √10/1 लिखें तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। और कोसेक थीटा आपको पता है कि साइन का इनवर्स होता है कोसेक। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। इसका मतलब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h/p हो जाएगा। यहां से आपको h मिल गया कितना? √10 के बराबर। p मिल गया आपको कितना? 1 के बराबर। b के बारे में आपको कुछ नहीं पता, b आपको फाइंड करना है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा कह सकते हो कि h² बराबर p² प्लस b² होता है। b² h² कहने का मतलब √10 का स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा p² कहने का मतलब 1 का स्क्वायर अब प्लस b² के। अब √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगा, बराबर 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा अब प्लस b² आ जाएगा। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि b² बराबर हो जाएगा 10 - 1 के। 10 - 1 का मतलब 9 आ गया। यहां से b कितना आ गया? तो b आपको आ गया √9। √9 कह लो या इसी को आप 3 भी कह सकते हो। तो b आपको 3 के बराबर मिल गया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सेक थीटा पूछा गया। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? h/b होता है, h/b। h कहने का मतलब लंब, इट मींस हाइपोटेनस। b कहने का मतलब बेस, बेस मतलब आधार, मतलब लंब बट्टा आधार। यहां पे देखो h के प्लेस पे कितना है? आपने h के प्लेस पे आपको √10 दिया गया और b कितना है? तो b आपने अभी 3 फाइंड किया। इसका मतलब कितना आ जाएगा? √10/3। ये आपको कहां दिया गया? ये आपको दिया गया ऑप्शन बी में। इसका मतलब 11 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि sin a बराबर है 8/75 के तो cot a का मान क्या होगा? मतलब आपसे cot a का मान पूछा गया। कैसे पता करोगे? यहां पे समझो आप, sin a ये बराबर कितना है? 8/17 के। अब sin a 8/17 आपको दिया गया। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h होता है। इसका मतलब आपको p दे दिया गया, परपेंडिकुलर को या इसी को हम लोग लंब कहते हैं। लंब दिया गया हमको 8 के बराबर। हाइपोटेनस इसी को कर्ण कहा जाता है। कर्ण दिया गया आपको 17 के बराबर। आप फॉर्मूला अप्लाई करो। आप p पता है, h पता है, b आपको नहीं पता, मतलब आधार आपको नहीं पता, बेस आपको कुछ नहीं पता। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। क्या होता है फॉर्मूला? h² बराबर होगा p²
और प्लस बी स्क्वायर के। यहां पे एच स्क्वायर कहने का मतलब 17 का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसे ही रहने दो। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर के। अब इसको आप सॉल्व कर लो, यहां से आपको आ जाएगा 289 और माइनस 64, और ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर के। अगर इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस होगा 5, 8 में से 6 माइनस होगा 2, और ये आ जाएगा 2, और ये बराबर हो जाएगा किसके, बी स्क्वायर के। अब आप बी पता कर लो, बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 225। ये कितना आ गया, ये आपको आ गया 15, 15 225, बी 15 के बराबर आ गया। पूछा क्या गया आपसे, कॉट ए का मान पूछा गया, कॉट ए। अब कॉट थीटा का आपको फॉर्मूला पता होगा कि बी बाई पी होता है, इसका मतलब आधार, और बट्टा परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है, तो लंब आधार बट्टे लंब। यहां पे बी कितना है, आपने 15 पता किया। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर आपको 8 दिया गया, तो मतलब 15/8 दिया गया। 15/8 कहां पे है, ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब 12 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई।